चाहेंगे। आप भी सुनते होंगे ये चर्चा आजकल खूब चल रही है कि आसिम ये करवाएंगे पाकिस्तान 100%। और कर क्या सकता है, मतलब ये जिसके पास आतंकवादी हैं वो वही भेज कर सकता है, तो ये खुद ना करा के हो सकता है इस बार बांग्लादेश में अपना इन्फ्लुएंस यूज करके उस उधर से कुछ कराए। नहीं नहीं, आपको नहीं लगता? वो मुश्किल होता है क्योंकि आजकल के समय में कोई आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा। इन सब बातों को लेकर के वहां रेडिकल लोगों की कमी थोड़ी है, कुछ नहीं, उससे नहीं फर्क। उनका वो कैफे वाला आपको याद होगा, कैफे में घुस के मार दिया था। मुझे समझ गया सर, बट ये पाकिस्तान के कहने पर नहीं करेंगे, ये आप मान लीजिएगा सर। द एवरेज बंगाली डिटेस्ट द पाकिस्तानी एंड द एवरेज पाकिस्तानी थिंग्स ये तो नपुंसक हैं, छोटे मोटे काले लोग हैं, इनके साथ मैंने वो बदला लेना चाहता है। समर्थन में रैलियां हो रही हैं सर बांग्लादेश में। मैं रहा हूं सर, 71 का बदला लेना चाहता है पाकिस्तान। और बंगाली कहते हैं और ये छोटे मोटे 15 20 25 साल के छोकरे आ गए जो बड़े जिहादी बन गए। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क दैट सर, नॉट एट ऑल। अब ये मोहम्मद यूसुफ खान तो जाने वाला है सर, कुछ ही दिनों में चला जाएगा 100% सर। अमेरिका की पॉलिसी क्या है? यूज अब्यूज एंड डिस्कार्ड। इसका डिस्कार्ड का टाइम आ गया। अरे इसका इनका क्या, शहबाज शरीफ रहने वाला है या इमरान खान बाहर आएगा? अब ये तो जनरल साहब बताएंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान बाहर आएगा, क्योंकि अभी की जो इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की आपस में गुथ गई है, एक दूसरे के सपोर्ट करते हैं ना, स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक, क्योंकि वो चल रहा है, ये नहीं होने वाला। पर सबसे बड़ी बात जो निकल के आई है इस पूरे बातचीत के दौरान, मतलब कि जो हमने ऑफ सिंदूर 7 मई से किया तब से लेके अब तक, सबसे बड़ी बात निकल के ये आई है कि पाकिस्तान इस समय डिनायल मोड में नहीं है। इसके पहले जब ऐसे एक्शन होते थे तो डिनायल मोड में चला जाता था। इस एक्शन के बाद जब ऑफ सिंदूर लॉन्च किया गया, इस पूरे वारदात में पाकिस्तान बिल्कुल भी वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ की आर्मी, वहाँ की ISI डिनायल मोड में नहीं है। और इसका जो सबसे बड़ा फॉलोआउट या इसका जो एडवांटेज इंडिया को इस बात का है कि अब हम कुछ भी अगर उसके खिलाफ करते हैं, चाहे वो कोई भी एक्शन हो, डायरेक्ट एक्शन आर्म फोर्सेस का हो, चाहे उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करें, हम कुछ भी अगर करते हैं तो हमारे साथ कोई ना चले चाहे दुनिया का, लेकिन खिलाफ भी नहीं जाएगा कोई। ये एक बहुत बड़ा में जो हुआ लेसन आया है। ये दोनों चाचा भतीजे गए थे, वहां ईरान के प्रेसिडेंट का जो स्टेटमेंट आया है, कहा है कि पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ आतंकवादी गतिविधि के लिए होता रहा। हमने 24 में घुस के मारा था पाकिस्तान में, फिर ऐसा हुआ तो फिर मारेंगे। ये कौन बोला? वहां के प्रेसिडेंट का बयान है। क्योंकि पिछले जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कहा, पिछले साल जनवरी में एक दूसरे पे मिसाइलें फेंक रहे थे कि बलोच आतंकी तुम पनाह देते हो, पाकिस्तान बोल रहा है तुम पनाह देते हो। फिर ये उनका प्रेसिडेंट गया, पुराना वाला जो मर गया है, तो वहां पे जा, अरे डार्लिंग डार्लिंग इस्लामी, हम दोनों वापस पहुंचा नहीं, अब तेहरान फिर से मिसाइलें शुरू कर दी। ये आसिफ मुनीर कुछ सच में पागल है क्या? हाँ, 100%। आई कॉल हिम मैड मुल्ला सर। ही इज मैड, ही इज ऑटिस्टिक। दिस फूल शुड अंडरस्टैंड कि जो तू अभी कर रहा है वो आज के लिए सीमित नहीं है। तेरे ऊपर आरोप लगेगा ऑफ बीइंग अ इंडिविजुअल टेररिस्ट, इंटरनेशनल टेररिस्ट, और फिर देख तेरा क्या हाल होता है। फिर पाकिस्तान की सरकार कहेगी अच्छा मुनीर कौन है, अच्छा हाँ कोई है कैप्टन हमारी फौज में। ये तेरी हालत होगी टाइगर। अभी तो तू वर्दी शर्दी मेडल वेडल लगा के घूम रहा है, देख तेरा क्या हाल होता है। कर्मा इज वेरी स्ट्रांग। एक सवाल का जवाब, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि देखो पाकिस्तान ने हमला भी कराया और पाकिस्तान अगर आसिम मुनीर ने अपनी सारी परेशानियां हल कर ली, फील्ड मार्शल भी बन गया, तो उसको तो जो चाहिए था उसको सब मिल गया। आर्मी कमांड उसको लगता है। भाई पाकिस्तान की हालत क्या हुई? जिस एयर डिफेंस सिस्टम पर आप इतना गर्व करते थे कि हमारी एयरफोर्स का कोई जवाब नहीं, उसकी असलियत पूरी दुनिया ने देख ली, मिट्टी में मिला दिया। आपके 11 जो है एयर बेस तबाह कर दिए गए, और आप क्या कर पाए? आप यहां एक चिड़िया नहीं मार पाए। ये है आपकी एयरफोर्स की ताकत। तो ठीक है, उसको पर्सनल फायदा हो गया कि बाहर किया जाने वाला था, फील्ड मार्शल बन गया, वर्दी मिल गई फील्ड मार्शल की। पाकिस्तान को क्या मिला और क्या मिलने वाला है? तो पाकिस्तान का असली दुश्मन तो ये आसिम मुनीर है। उसने जो काम किया है, उसने पाकिस्तान का नुकसान किया है, और ये आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। ये पानी से शुरू हुआ है, और जो प्रधानमंत्री ने तो बड़ा साफ कह दिया भाई कि आराम से या तो रोटी खाओ या हमारी गोली तो है ही, और गोली का जवाब गोले से देंगे। अरे जनरल साहब, वो एक बात रह गई, उसने कहा था कि भाई आसिम मुनीर के ऊपर बहुत प्रेशर था
कि तुम बहुत आर्मी इनकी इतनी पिटी बलूचिस्तान में वो खासकर वो ट्रेन हाईजैक के बाद। और दूसरा उसने कहा कि पाकिस्तान की आर्मी के अंदर से रिजेंटमेंट था और इसके ऊपर प्रेशर था आसिम मुनीर के। आपको लगता है इसकी अथॉरिटी आर्मी में चैलेंज हो रही थी? सर नहीं, आर्मी में उसकी अथॉरिटी नहीं चैलेंज हो रही थी, बट क्रेडिबिलिटी ड्रॉप तो था ही डेफिनेटली। क्रेडिबिलिटी ड्रॉप इसलिए था कि आर्मी हमेशा से ही पाकिस्तान की सेवियर रही है, और ये जिस समय जो पाकिस्तान के हालात, इंटरनल हालात चल रहे हैं, उसके चलते चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो फाटा रीजन हो, चाहे तालिबान एक्शन अक्रॉस डोरंड लाइन हो, तीनों ही तरफ से ये मार खा रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी इनको ठोकती रहती है। तो इस समय पाकिस्तान आर्मी की जो क्रेडिबिलिटी है वो तो काफ़ी लो चल ही रही थी। और सबसे बड़ा फ़ायदा अगर आप देखें क्या हुआ, पाकिस्तान को नुकसान ही नुकसान हुआ है। और वो आप ऐसे देखिए, सबसे पहली बात ये कि चीन जो है उसने इसको नया टेस्टिंग ग्राउंड बना लिया है। अब एक स्टेटस जो कि अमेरिका का था पहले पाकिस्तान के साथ, अब चीन आ गया है उस जगह पे, क्योंकि चीन टेररिज्म को तो कुछ करने नहीं देगा। और बहुत पुरानी बात है, अगर किताबों में हम पढ़ेंगे तो अभी हमें मिल जाएगा कि जो ये इस तरह की जो लड़ाई या इस तरह की जो मुहिम पाकिस्तान ने शुरू की थी, काफ़ी हद तक उसमें चीन ने उसको शय दी थी कि इंडिया को इस तरह से आप एंगेज करके रखो। समय इतना ही है, मतलब हमारा चीन हैंड ग्लव है पूरी तरीके से। और दूसरा नुकसान ये है कि चाहे आसिम मुनीर को गेन हुआ है, पर्सनल गेन, लेकिन पाकिस्तान को उसकी जो इंटरनल हालात हैं, चाहे वो इकोनॉमी को लेके हों, चाहे वो सिक्योरिटी को लेके हों, चाहे उनकी अपनी इंटीग्रेशन को लेकर के हो, वहां उनको कष्ट वहीं का वहीं है। और वो कष्ट अब भारत बढ़ाएगा और बढ़ाएगा, और आसिम मुनीर का भी अंत आएगा। दीपक वोरा जी के हाथ में देख रहे हैं ना कितनी मालाएं हैं आप। इनका कुछ और जुड़ने वाली है। एक जगह खाली नहीं जाता। जब मुनीर का सर कटेगा एक और पहनूंगा सर। वही कहा कि आपका कहा खाली नहीं जाता। आज इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि आसिम मुनीर का अंत होगा।